एक दिन की बात है, थोड़ा मार खा ले। तो जब मैया आई दौड़ करके, तो धीरे से मनसुखा जी ने अपना वो हाथ भगवान का छोड़ दिया। भगवान भाग गए। मनसुखा बोले कि मैया तू इतना धीरे धीरे भाग करके आ रही है, इतना देर तो मैं लाला को पकड़ो रखो, लेकिन मेरा हाथ छोड़ाई करके लाला भाग गए। लेकिन मैं बताऊं कि तू लाला को कैसे अपने गोद में बिठा सकती है? तो बोला बताए। बोले मनसुखा की या को सौगंध खवा। बोले मैं किसकी सौगंध खवाऊं? बोले लाला को भक्तन की सौगंध खवा। मैया बोली या चोर को या लवार को कौन भगत बनेगा? देखो ये मैया ही बोल सकती है, मैया को अधिकार दिया है भगवान ने, और कोई नहीं बोल सकता। बोले इस चोर को लवार को कौन भगत बनेगा? कहा मनसुखा ने देख तुमको लाला चाहिए तो तुमको सौगंध खवानी पड़ेगी। मैया ने कहा कि देख लाला, तुमको तेरे भक्तन की सौगंध, जो तू मेरे गोद में ना आ जाए, भगवान नहीं आए। तो कहा मनसुखा को कि क्यों रे मनसुखा, तू तो कह रहे हो लाला गोद में आ जाएंगे। तो कहा मनसुखा ने भैया तू नहीं जाने हैं, तेरे लाला को कलिकाल के भक्त अत्यंत प्रिय हैं, तो इस बार कलिकाल के भक्तन की सौगंध खवा जरूर आ जाएंगे। तो कहा मैया ने कि लाला तो को तेरे कलिकाल के भक्तन की सौगंध, जो तू मेरे गोद में ना आ जाए। जब ऐसा कहा तो दौड़ करके भगवान ने सोचा कि मुझे तो मेरे कलिकाल के भक्त अत्यंत प्रिय हैं, तो दौड़ करके आए और मैया की गोद में जाकर के विराजमान हुए और कहा कि मैया आज तू चाहे मुझे मार चाहे छोड़, मैं तेरे गोद में। मैया ने कहा कि आज न तो मैं तुमको मारूंगी, न तो कुछ छोड़ूंगी, मैं आज तो को बांधूंगी। तो एक पुराना उखल वहां पड़ा था, उस उखल को लिया और अपने रेशम की डोरी बालों से निकाले और भगवान को बांधने लगी। लेकिन जब बांधने लगी तो वो डोरी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। जितना वो डोरी बढ़ाते जा रही है फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। ये 2 अंगुल क्या है? एक अंगुल है प्रेम और एक अंगुली है कृपा। जब प्रेम हमारा भगवान की तरफ होता है तो भगवान हम पर कृपा करते हैं। तो जब सांझ हो गई, डर थक गई माँ, तो कृपया सीज सुबंधने, भगवान ने कृपा की और मैया के बंधन में भगवान बंध गए। लेकिन भगवान ने कहा कि भले मैं बंधन में बंधा हूं, लेकिन मैं अभी भी दूसरों के बंधन को खोल सकता हूँ। उस उखल को घसीटा। वहां नंद भवन में 2 यमलार्जुन के वृक्ष थे, तो उन दोनों वृक्षों के बीच में उस उखल को फंसाया। धीरे से झटका भगवान ने दिया कि झट वो वृक्ष तोड़ करके गिर गए। उन वृक्षों से कुबेर के जो 2 पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव बाहर निकले, भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणान कथने श्रवणं कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टिम शताम भवत दर्शनेस्तु भवत तनूनाम। प्रभु मेरी वाणी आपकी गुणगान गाए, मेरा ये सर आपके चरणों में झुके, हमारे पैर आपके धाम को जाए और हमारी दृष्टि आपके संतों को, भक्तों का दर्शन करते रहे। ऐसा प्रणाम करके के नल कुबेर और मणिग्रीव गए, क्योंकि ये 2 कुबेर के जो पुत्र थे ये पिछले जन्म में नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी आए थे, फिर भी इन्होंने उनको आदर नहीं दिया, तो श्राप दिया नारद जी ने कि आप वृक्ष बन करके नंद भवन में जाकर के वृक्ष बनोगे। तो उस श्राप में भी कितनी कृपा थी, ये वृक्ष भी बने, तो ये नंद भवन में यमलार्जुन के वृक्ष बने, जो भगवान ने इनका उद्धार किया। तो जब उन वृक्षों की तोड़ने की आवाज आई तो नंद बाबा गए दौड़े दौड़े, बंधन खोला भगवान का, और ये ग्वाल बाल जाकर के जो पास में थे वो जाकर के नंद बाबा को बोले कि बाबा हम बताएं कि वृक्ष कैसे टूट गए। तो कहा बाबा ने कि बताओ। आपको मालूम है आपके लाला ने बीच में से उकल फंसायो, झट इन वृक्षण को तोड़ दियो, या वृक्षण में से 2 चमकीले चमकीले से निकले
और वाने लाला की चाईमाई करी। चाईमाई कहते हैं ब्रज में परिक्रमा को, क्योंकि नंद कुंवर और मणिग्रीव ने परिक्रमा करके फिर अपने धाम को गए थे। तो नंद बाबा ने फिर भी उनका कुछ विश्वास नहीं किया। इसके बाद फिर उस कंस ने वत्सासुर, बकासुर आदि, क्योंकि बछड़े चराने की लीला भगवान ने प्रारंभ की, बछड़ों को चराते थे भगवान। तो उस बीच क्योंकि गोकुल से फिर वृंदावन के लिए शिफ्ट हुए भगवान, क्योंकि कंस का बड़ा आतंक था, तो उस भय से गोकुल से वृंदावन आए। वृंदावन में जब आए तो बछड़े चराना प्रारंभ किया। यहाँ भी उस कंस ने वत्सासुर, बकासुर आदि असुरों को भेजा, भगवान ने उनका प्राणांत किया। फिर उसके बाद कहते हैं एक बार भगवान ने उस अघासुर का भी उद्धार किया, लेकिन इस अघासुर के वध की लीला कहते हैं कि भगवान ने जब जो किया, ये ग्वाल वालों ने अपने अपने घरों में 1 वर्ष के बाद ये बात सुनाई कि आज भगवान ने अघासुर को मारा। तो परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि 1 वर्ष के बाद क्यों ग्वाल वालों ने सुनाई, 1 वर्ष का ये अंतराल क्यों पड़ गया? तो कहा, सुखदेव जी बड़े गदगद हुए कि परीक्षित आप बड़े ध्यान पूर्वक कथा सुन रहे हैं। तो कहा सुखदेव जी ने कि एक बार भगवान अघासुर को मारने से पहले वन भोजन करने के लिए आए थे। विप्रद वेणु जटर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणो मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलेषु तिष्ठन् मध्ये सुपदि सुहृदो हासयन् नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके विशति बुभुजे यज्ञ बाल केली। बीच में भगवान बैठे और चारों ओर भगवान के ग्वाल वालों को बिठाया। भगवान के एक हाथ में ये बीच में दही बात है और एक एक उंगली के बीच में एक एक अचार है, और भगवान अपना जो भोजन है वो ग्वाल वालों को अपने हाथों से खिला रहे हैं, और ग्वाल वालों की जो वो टिफिन है वो भगवान पा रहे हैं। आपको मालूम है मनसुखा भी कुछ लेकर के आए, तो भगवान ने कहा कि मनसुखा थोड़ी और हमको दीजिए। तो और थोड़ी भगवान के हाथ में मनसुखा ने रख दी। भगवान ने कहा कि मनसुखा थोड़ी और दीजिए, तो मनसुखा ने और रख दी। तो भगवान ने कहा कि देख मनसुखा, ये जो तू खिला रहे है इसको या को नाम क्या है? तो मनसुखा ने कहा कि लाला या को नाम है वृंदावनी। क्या नाम है? वृंदावनी। और ये वृंदावनी मालूम है आपको क्या है? ये है कड़ी की पकौड़ी। भगवान ने कहा कि देख मनसुखा, आज चाहे तू मेरो सारो टिफिन तो लेकर के जा, लेकिन ये वृंदावनी हमको खाने को दे। तो भगवान को ये कढ़ी की पकौड़ी बहुत प्रिय है। रोज हमारे बिहारी जी के मंदिर में भगवान को कढ़ी की पकौड़ी भोग लगती है, क्योंकि कढ़ी की पकौड़ी, कढ़ी भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए मांग मांग करके भगवान उस कढ़ी को खा रहे हैं। और आगे से, क्योंकि इसको कहते हैं वृंदावनी, आगे से जब आपके घर में भी कभी कढ़ी बने तो उसको कढ़ी मत बोलना, क्या बोलेंगे? वृंदावनी। हमारे घर आज वृंदावनी बनी, भगवान के धाम का नाम तो निकलेगा मुंह से, तो वृंदावनी बनी। तो भगवान एक दूसरे का आदान प्रदान भगवान कर रहे थे। जब ब्रह्मा ने इस दृश्य को देखा तो मोहित हो गए। ब्रह्म की लीला में ब्रह्मा को ब्रह्म हो गए। ब्रह्मा ने कहा कि ये कैसा ब्रह्म है, जूठन खा रहे हैं ग्वाल वालों की। तो जब वो वन भोजन का वो समाप्त हुआ तो ब्रह्मा ने क्या किया, जब हाथ धोने के लिए भगवान गए थे यमुना के तट पर, तो चुपके से उन ग्वाल वालों को और बछड़ाओं को अपने लोक में लेकर के गए।
सब वहां गायब हो गए। जब भगवान आए और देखा कि यहाँ ग्वाल बाल भी नहीं है, बछड़े भी नहीं है, तो जब ऊपर देखा तो समझ गए ये सब करतूत बूढ़े ब्रह्मा की, शायद बुढ़ापे में बुद्धि सठिया गई है जरा। तो कहा कि भगवान ने जितने भी वहां ग्वाल बाल और जितने भी वहां बछड़े थे, उतना ही भगवान ने रूप धारण कर लिया। उन बछड़े और उन ग्वाल बालों की तरह भगवान बन गए। और 1 वर्ष तक, क्योंकि ब्रह्मा के यहाँ और हमारे यहाँ थोड़ा समय का परिवर्तन होता है, थोड़ा समय अलग होता है। तो ब्रह्मा के लिए तो वो 1 दिन था, लेकिन यहाँ धरती पर 1 वर्ष निकल गया। 1 वर्ष तक भगवान ही सब ग्वाल बालों के यहाँ, उन ग्वाल बालों के बच्चे बन करके, उन गायों के बछड़े बन करके रहे थे। इस लीला के पीछे भी भगवान की एक, क्योंकि ग्वाल बालों की वो इच्छा थी, जब वो गोपियां यशोदा को देखती थी कि, और गोपियां और वो गाय जब यशोदा को देखते थे कि कितनी भाग्यशाली है यशोदा की, लाला को रोज लालन पालन, उनको लाड़ लड़ाती है। काश हमारे भी घर लाला आते तो हम भी लाड़ लड़ाते। तो इसलिए भगवान 1 वर्ष तक उन ग्वाल बालों के घर उनके ही बेटे, उनके ही बच्चे बन करके गए। तो खूब सबने लाड़ लड़ाया। गौओं ने, जो बछड़े भी थे वो भी भगवान थे, तो पूर्ण एकदम आनंद में उनको, उन गायों ने भी उनको दूध पिलाया 1 वर्ष तक। जब 1 वर्ष हो गया तो जब ब्रह्मा ऊपर से नीचे आए कि, और देखा कि अब तो ब्रह्म की लीला बंद हो गई होगी, तो जब नीचे देखा तो फिर से वही ग्वाल बाल और बछड़े नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं। जब 2-4 चक्कर बूढ़े ब्रह्मा ने लगाया तो समझ गए ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, हमसे अपराध हो गया है। तो ब्रह्मा आए नीचे और भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति की। किनोभिड्यते प्रभकुशे तडिदंबराय गुंजावतम परिपिच्छिलसन मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र वषाण वेणु लक्ष्मीश्रिये पशुपते मृदुपते पशुपांगजाय। कहा ब्रह्मा ने कि प्रभु आपका जो कलर है, आपका जो वर्ण है, वो भरे हुए मेघ की तरह, जो वर्षा से भरे हुए मेघ होता है उसकी तरह आपकी कांति है। प्रभु आप हमको क्षमा करिए, मैंने आपका अपराध किया, आपके ग्वाल बालों को आपसे दूर कराया। जैसे ब्रह्मा कहते हैं यहाँ, जैसे गर्भ में एक बच्चा होता है, वो माँ को लात भी मारता है गर्भ में बैठ करके, लेकिन माँ उसका कोई बुरा नहीं मानती, क्योंकि माँ को पता है वो बच्चा है, उसको नहीं मालूम वो क्या कर रहा है। तो ऐसे ही प्रभु आप हमको उसी बालक की तरह हमको आप क्षमा करो, उसी माँ की तरह आप हमको क्षमा करो। अंत में कहते हैं कि अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसा येन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। कहते हैं भगवान को ब्रह्मा कि कितने भाग्यशाली हैं ये ग्वाल बाल, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ये अपना मित्र कहते हैं। येन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जिनके लिए प्रभु आप भी इनके साथ भगवान बन करके नहीं रहते, इनके साथ मित्र बन करके इनके साथ खेलते हो, कूदते हो, आप इनके साथ मित्र बन करके रहते हो। कितने बड़भागी ये ब्रजवासी। कहते हैं ब्रह्मा कि आगे प्रभु हमको, अगर आप कुछ बनाना या मत बनाना, लेकिन इस वृंदावन के वो धूल हमको बना देना, हमको अगले जन्म में ब्रह्मा मत बनाना, इस वृंदावन का रज, उस धूल कम से कम बना देना, ऐसा ब्रह्मा कहते हैं। और प्रणाम करके ब्रह्मा फिर गए।
3 बार परिक्रमा की और ब्रह्मा पधारे हैं। आगे फिर धेनुकासुर का वध किया है भगवान ने। विलोक्य दुष्टाम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण हिना विभुम, जब देखा कि वो यमुना बड़ी दूषित हो गई है, तो भगवान ने ये संकल्प लिया कि आज मुझे यमुना को शुद्ध करना है। तो श्रीदामा की गेंद को निमित्त बनाया और उस यमुना के जल में भगवान कूदे। जब कूदे अंदर गए तो वहां वो काली तो सो रहा था, लेकिन नाग पत्नियां जागी हुई थी। तो नाग पत्नियों ने भगवान को जब देखा तो पूछा कि कौन दिशाते आयो रे बालक, कहा तुम्हारो नाम है, कौन सखी के पुत्र जो कहिए, कौन तुम्हारो गाम है। तो भगवान ने कहा कि पूरब दिशा ते आयो री नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, मात यशोदा पिता नंद जो, गोकुल हमारो गाम है। तो कहा नागपत्नियों की कि लाला आप यहाँ क्यों आए हो, आपको जो चाहिए हमसे यहाँ से लेकर के जाओ। कि ले बालक गलहार माला, 1.25 लाख की बोरियां, इतनो ले घर जाओ रे बालक, नाग से दम में जोरियां। जो चाहिए नाथ लाला यहाँ से लेकर के तू जा, लेकिन काली उठ जाए उसके पहले से यहाँ से चला जा। तो भगवान बोले कि ना 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 चाहिए गलहार माला, 1.25 लाख की बोरियां। मालूम है नाग पत्नियों में क्यों यहाँ आया हूँ? कि मात यशोदा दही बिलोवे तेरे, नाग की करूं मैं डोरियां। मेरी माँ यशोदा जब दही मंथन करेगी तो उनको रस्सी की आवश्यकता होगी ना। मेरी राधा रानी जब झूला झूलेंगी तो उनको भी तो रस्सी की आवश्यकता होगी, तो मैं तेरे काली का रस्सी बनाऊंगा। जब ऐसी बात अपनी पति का अपमान जब सुना नाग पत्नियों ने, तो कहा कि पैर चुम्बे भुजा मरोड़े, नागिन नाग जगाइया, उठो उठो बलवंत योद्धा, बालक नाथन आइया। उठा करके उस काली को नागपत्नियों ने कहा कि देखो आपका अपमान ये बालक कर रहा है। तो फुंकार मार करके वो काली उठ बैठा और अपने जप जप उस जकड़ में भगवान को घेर लिया। एक बार को भगवान लीला के लिए मूर्छित हो गए, लेकिन जब देवता परेशान हो गए तो फिर भगवान को चेत आई और अपने शरीर को फुलाना शुरू किया। भगवान ने इतना फुलाया कि उस काली की नस नस चटकने लगी। जब बंधन ढीला हुआ तो एक छलांग भगवान ने उस यमुना में लगाई और काली के उस फण पर भगवान चढ़ गए और फण पर चढ़ करके भगवान वहां नृत्य करने लगे। जिस जिस फण से काली फुंकार मार रहा था उस फण पर भगवान अपना लात का प्रहार कर रहे थे। अब सोचो, सीधे जमीन पर उस काली के फण को भगवान ने स्टेज बना दिया। सीधे जो स्टेज होता है उस पर नाचने के लिए लोग कितना प्रैक्टिस करते हैं। अब सोचो एक सर्प का वो फण वो कितना मुलायम होता है, उस पर पैर सीधे नहीं रख पाओगे आप।
हाथ भी ठीक से नहीं छू सकते, लेकिन उस काली के फण पर भगवान नृत्य कर रहे हैं और उस काली के एक एक फण से रक्त बह रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि किसी भक्त ने भगवान के चरणों में रक्त पुष्प अर्पित किए। तो जब थक गए काली, तो नाग पत्नियों ने प्रार्थना की कि प्रभु तामसा दीर्घमन्यव, हम तो जाति से तामसी है, प्रभु आप हमारे पति को छोड़ दो। उस काली ने भी भगवान की स्तुति की। कहा भगवान ने कि काली तुम रमणद्वीप के लिए चले जाओ, मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे ऊपर पड़ चुके हैं, तो गरुड़ आपका भक्षण नहीं करेंगे। तो रमणद्वीप इस काली को भेजा। ये जो फिजी देश है आज, फिजी, इसे ही कहते हैं रमणद्वीप। ये काली आज भी वहां निवास करते हैं, फिजी देश में। तो इस प्रकार काली का दमन भगवान ने किया। फिर वर्षा ऋतु आई, दावाग्नि पान। उसी रात को उस ब्रजवासी जब वहीं ठहरे थे तो दावाग्नि आ गई। तो उस दावाग्नि माने उस फॉरेस्ट फायर, उस दावानल को भगवान ने पान किया और ब्रजवासियों की रक्षा की। 2 बार ऐसे भगवान ने उस दावाग्नि को पान किया। फिर वर्षा ऋतु आई, फिर ग्रीष्म ऋतु आई, ग्रीष्म ऋतु के बाद फिर वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आई। जिस शरद ऋतु में गोपियों ने सुंदर उस वेणु गीत का गायन किया। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। सुंदर भगवान के उस वेणु माधुरी का चित्रण यहाँ कर यही वो श्लोक आता है। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च माला। जिन्होंने मोर पंख अपने सिर पर धारण किया है। कर्णयो कर्णिकारम, 2 कान है लेकिन एक कान में कनेर का फूल भगवान ने रखा हुआ है। जिनके गले में वैजयंती माला है, सुंदर पीतांबर है। ऐसे भगवान वेणु को बजाते हुए वृंदावन के उस पवित्र, उस पृथ्वी को भगवान पवित्र करते हुए जा रहे हैं। ऐसे गोपियों ने वेणु गीत का गायन किया। शरद ऋतु के प्रथम मास का महीना है हेमंत मास। हेमंते प्रथमे मासे नंद गोप नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजानाः कात्यायन्यार्चयन् व्रतम। हेमंत ऋतु के उस उपलक्ष्य में वो नंद माने ब्रज की छोटी छोटी गोपियां, जो 5-6 साल की गोपियां हैं, वो यमुना जी में आती हैं। बालू से श्री कात्यायनी माँ की मूर्ति बनाती हैं और व्रत करके कात्यायनी को ये व्रत करके ये मांगती हैं कात्यायनी देवी से कि कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, उस नंद गोप के सुत को, नंद के सुत को हमको हमारा दूल्हा आप बना दो, हमको उनको पति रूप में प्रदान करो। ऐसा वो गोपियां, छोटी छोटी गोपियां ये प्रार्थना कात्यायनी माँ से किया करती थी। लेकिन इनसे एक अपराध हो रहा था कि ये नग्न स्नान यमुना जी में कर रही थी। तो भगवान ने जब ये देखा तो भगवान गए हैं, पेड़ में गए और उनके वस्त्रों को चढ़ा करके पेड़ में जाकर के बैठ गए। जब मांगा अपने वस्त्रों को तो कहा कि देखो तुम इस नदी से बाहर आओ, दोनों हाथों को जोड़ो और फिर मैं तुमको ये वस्त्र प्रदान करूंगा। इस वस्त्र हरण लीला में बहुत बड़ा गहरा, ये कोई जवान नहीं थे भगवान, और गोपियां भी कोई जवान नहीं थी, छोटी छोटी गोपियां, 6-7 साल की गोपियां, 5 से लेकर के 7 साल तक।
भगवान की भी उम्र लगभग उतनी 6 साल समझ। तो भगवान ने कहा कि देखो गोपियों, तुम स्नान तो कर रही हो, व्रत तो कर रही हो, लेकिन नग्न स्नान कर रही हो, ये गलत बात है। तुम क्षमा मांगो यमुना जी से, फिर मैं तुमको वस्त्र दूंगा। तो क्षमा मांगी तो फिर वस्त्र दिया। इस वस्त्रहरण लीला की का मुख्य उपदेश क्या है? ये जीव के और भगवान के बीच में भी ये 2 ही वस्त्र हैं। हमारे बीच में जो वस्त्र है ये माया का वस्त्र है, और भगवान की ओर से जो वस्त्र है ये देहाध्यास। जब ये देहाध्यास माने देह को अपना मानना, और ये माया का वस्त्र, ये जब 2 वस्त्र निकल जाते हैं तो भगवान साक्षात हमको दर्शन देते हैं। तो भगवान ने कहा कि आप मेरे रसमय स्वरूप का दर्शन करना चाहती हो, मैं जानता हूं मेरे अंदर कामना का कोई बीज पैदा नहीं होता, लेकिन मैं आपकी इच्छा को जरूर पूर्ण करूंगा। आगामी शरद ऋतु की रात्रि में आप मेरे रसमय स्वरूप का दर्शन करोगी, ऐसा वचन देकर के भगवान वहां से गए हैं। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, क्योंकि यज्ञ पत्नियां जो यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण, वो उनसे भोजन मांगने के लिए कुछ ग्वाल बालों को भगवान ने भेजा, लेकिन ध्यान नहीं दिया इन्होंने। लेकिन ये यज्ञ पत्नियों के पास जब गए तो इन यज्ञ पत्नियों ने भगवान को दूध भात, दही भात आदि खिला करके भगवान को तुष्ट किया। इनको आशीर्वाद यज्ञ पत्नियों को भगवान ने दिया। ये ब्राह्मण भी फिर सुधर गए, कहा कि वो पूर्ण ब्रह्म हमारे पास भोजन मांगने के लिए आए और हम स्वाहा स्वाहा करते रहे, उन पर ध्यान नहीं दिया। धन्य है हमारी पत्नियां जिन्होंने भगवान को तुष्ट किया, भगवान को प्रसादी दी। ऐसा देख कह करके यज्ञ पत्नियों पर कृपा करके भगवान फिर से ब्रज को, वृंदावन को जब आ रहे थे तो क्या देखते हैं कि आज पूरे ब्रज में उत्सव का माहौल है। घर घर में मिठाइयां बन रही हैं, पकवान बन रहे हैं। तो नंद बाबा को भगवान ने पूछा कि आज कौन सा उत्सव है? कहा कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्त्यात्म मूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। नंद बाबा ने कहा कि देखो लाला, ये इंद्र हमारे लिए खेतों के लिए वर्षा करते हैं, तो इससे हमारा घर चलता है, हमको धान्य मिलते हैं और हम सुखी रहते हैं। तो इसलिए हम वर्ष में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं। तो आज इंद्र की ही पूजा है। तो भगवान को ये बात अच्छी नहीं, क्योंकि उस इंद्र को थोड़ा अभिमान हो गया था। तो भगवान जानते थे कि उस इंद्र के अभिमान को मुझे दूर करना है। तो भगवान ने कहा कि बाबा, ये इंद्र हमारे सुख दुख का दाता नहीं है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा, हमारे कर्म ही हमको सुख देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। इसमें इंद्र का कुछ काम नहीं है। इंद्र तो अपना कर्म कर रहा है, उसकी पूजा करने से क्या होगा। सब ब्रजवासियों को बुलाया और कहा कि देखो, इंद्र की पूजा बंद करो, और यदि आपको पूजा करनी ही है तो इन ब्राह्मणों की पूजा करो, गौओं की पूजा करो। और साक्षात जो हमारे भगवान है, ये गोवर्धन पर्वत, जिनसे वो हरी घास प्राप्त होती है, जिसको खा करके हमारे गौएं दूध प्रदान करती हैं, तो उस गोवर्धन पर्वत की आप पूजा करो, क्योंकि ये साक्षात भगवान है। जब ऐसा कहा तो सब ब्रजवासी तैयार हुए। 56 भोग जो मंगाया था, बनाया था सब ब्रजवासियों ने, वो सब लेकर के श्री गोवर्धन की परिक्रमा के लिए सब ब्रजवासी जा रहे हैं। आइए विश्राम की ओर भी जा रहे हैं। तो ये भाव मेरे पूज्य गुरुदेव का गा करके हम थोड़ा फिर आरती दे करके फिर हम प्रस्थान करें। ये छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो
मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। 1200 मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां मधुवन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुवन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। कल की सूचना भी मैं दे दूं, कल भगवान रास रचाएंगे और भगवान कल इतने बड़े हो जाएंगे कि रुक्मिणी को निकाल चुरा करके भगवान विवाह भी करेंगे। तो कल रुक्मिणी विवाह का प्रसंग भी हम श्रवण करेंगे। तो और सब ब्रजवासी अब गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। आप भी थोड़ा मेरे गिरिराज जी का दर्शन करके कि आप पूजा करो। बोलो गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय। तो गिरिराज महाराज की पूजा सब ब्रजवासी मिलकर कर रहे हैं कि श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े हो तो पे चढ़े दूध की धार। हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो छोटे सी हम परिक्रमा हम लोग लगा दें। तो आप पीछे पीछे राधे राधे बोलना है। श्री गोवर्धन में राधे राधे, जतिपुरा में श्री पूछरी को लौटा, श्री जतिपुरा में गरुड़ गोविंद में, गोविंद कुंड पे, इंद्र कुंड पे, सुरभि कुंड पे, श्री राधा कुंड पे, श्री श्याम कुंड पे, श्री मानसी गंगा चकलेश्वर पे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज महाराज की जय।
गोवर्धन की पूजा की, कल हम कैसे गोवर्धन को धारण किया भगवान ने, वो कथा श्रवण करेंगे, रास की कथा श्रवण करेंगे और रुक्मिणी मंगल हम श्रवण करेंगे। ये वाणी को विराम है, आरती गा करके विश्राम दे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।